दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल निमिषा स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज के जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आइए उन्हें समझते हैं और देख के करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपका पहला कि हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है। तो ऑप्शन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्शन होगा आपका, जो आंसर है आपका सी, देखिए जयपुर में है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है या घटता, अत्यधिक कम होता है। ये बताइए कौन क्या होता है। तो जो उसका आंसर होगा, तो उसका आंसर है बी, यानी कौन सा होता है, अत्यधिक बढ़ता है। ठीक है, का आंसर होगा आपका ए के साथ जाएंगे। अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर एकमात्र प्रकृति उपग्रह है। बताइए दोस्तों, जो पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है, तो वो है आंसर आपका ए, जैसे चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली माजुली असम, ये माजुली असम के किस जिले में स्थित है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये नोट कर लेना चाहिए और आपको ये याद भी होना चाहिए कि जो उसका आंसर होगा, उसका आंसर होगा पातालपुरी में। कहाँ पे, पातालपुरी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जैसे क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। बताइए दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो उसका जो आंसर होगा, आंसर है आपका डी, जैसे कांडला। कांडला में जाएंगे, जैसा आंसर डी के साथ है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। बताइए कौन सी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो आंसर है उसका, जो आंसर है आपका सही, प्रकाश संश्लेषण को छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से शरीर से के विभिन्न भागों में ले जाती है और क्या कहलाती है। बताइए वो क्या होती है, कोशिका होती है, क्या होती है। ये वो होती है, जो आंसर बी के साथ जाएंगे, वो होती है आपकी धमनियाँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा मंगोली उत्पादन राज्य इनमें से कौन सा है। बताइए इनमें से कौन सा है। बताइए राज्य कौन सा है जो इनमें से सबसे जो मूंगफली उत्पादन करता है। तो ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका गुजरात को। सीधा राइट आंसर सी, बी के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। जो शिक्षक दिवस बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका बी को। ये किसको, बी को। ये का आंसर होगा आपका जो भी है 6 दिसंबर। ये ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, आप ऑप्शन पे भी बता सकते हैं कि 5 दिसंबर या 6 नवंबर या 10 जनवरी या 15 अगस्त। तो जो उसका आंसर होगा आपका ए, जगह 5 सितंबर को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्वनि की चाल अधिकतम इनमें जो किस में होती है। बताइए ध्वनि की चाल स्टील में होती है, लोटे में होती है, या जस्ते में होती है, या पीतल में होती है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, देखिए स्टील में जो ध्वनि होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई। बताइए इंडियन वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जो वर्ष दे रखी है, तो 1962, 1965 या 1969 या 1972। तो उसका जो आंसर होगा, जो कि राइट आंसर है आपका 1969 में जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए दोस्तों। तो जो उसका आंसर है आपका, जो राइट है आपका, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आंसर डी के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशियां, ये यह क्वेश्चन देखा है, उसके वजन के आधार पर चक्रवाणीय पेशियां, जो मांसपेशियां कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो इसके चांसेस हैं, पर इतना कंपल्सरी नहीं लगता है, पर आप भी इसे देखते जाएं। जो इसका आंसर होगा जड़वा। क्या है आपका आंसर है जड़वा। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा। बताइए राष्ट्रीय पुष्प तो आपको पता ही होगा, जो है आपका कमल, जिसका राइट आंसर है, एक के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है, बाखंडा नांगला बांध किस नदी पर स्थित है। बाखंडा नांगला बांध किस नदी के पर स्थित है। तो उसका आंसर होगा ए, जैसे सतलज नदी के किनारे स्थित है।
और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंदिरों का पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? बताइए दोस्तों। जो ऑप्शन है आपका जो सही है, जो आंसर ए के साथ जाएंगे, जो कि तमिलनाडु को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों। तो जो इसका जो मुख्यालय स्थित है, मुख्यालय आपका बेंगलोर में स्थित है, जो का आंसर बी के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा क्या है थोरियम का भंडार मौजूद है? तो जो ऑप्शन है, जो राइट आंसर है, वो आपका केरल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार जो भी बच्चे, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें भी आपकी जो वीडियो देखने का मोटिव होता है, हमें भी पढ़ाने का होता है, पर्पज होता है, हम भी उसे आपको एक बढ़िया अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाए। जैसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के चांसेस है। तो उसका जो किस भाग में होता है, तो उसका आंसर है सी, जे के छोटी आंत में उसका पाचन होता है, पूरा होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? बताइए, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है इनमें से कौन सी है? तो उसका जो आंसर होगा डी होगा, जैसे गंगा हमारी भारतीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू हमारी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है आपका ए, जैसे तवी नदी के किनारे स्थित है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो कहा जाता है हमारा डी आंसर, ए आंसर है ए को, सी जो कि कोसी को कहा जाता है। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि भारत की किस नदी को ब्रह्मगंगा कहा जाता है? जो ब्रह्मगंगा, ब्रह्म को आप समझ रहे होंगे कि ब्रह्मगंगा किसे कहा जाता है। जो आंसर है आपका गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर डी के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और जो भी चैनल पर नए बने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।